हेलो सेकंड क्लास, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 रास्ते का पत्थर। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 34। ओके। एक राजा था, उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। राजा दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन प्रातः राजा भ्रमण के लिए निकला। चलते चलते अचानक उसे ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। बहुत से लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। राजा ने सोचा, ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है। देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही एक वृक्ष के पीछे छिप गया। थोड़ी ही देर में राजा को एक किसान आता दिया। वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते से आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और सारा दूध भी बह गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई इसे हटाता नहीं। मेरा इतना दूध गिर गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा। ग्वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। जैसे ही राजा पेड़ के पीछे से निकला, उसे घोड़े की टाप सुनाई दी। वह जल्दी से फिर पेड़ के पीछे छिप गया। इतने में घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। जैसे ही घोड़ा पीछे हटा, सिपाही गिरते गिरते बच गया। उसने नीचे देखा और पत्थर को देखते ही चिल्लाया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता ही नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। इतना कहकर सिपाही ने अपना घोड़ा बढ़ाया और दूर निकल गया। कुछ ही देर में वहाँ एक बूढ़ा आदमी फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, पर मेरे सारे फल बिखर गए हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। लड़का बोला। उसने सभी फल उठाकर टोकरी में रख दिए। लड़के को आशीर्वाद देकर बूढ़ा आदमी आगे निकल गया। उसके जाने के बाद लड़के ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला, फिर अपनी जगह पर आ गया। लड़के ने फिर प्रयत्न किया, पर पत्थर नहीं हिला। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह सव्य राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो। लड़का बोला, मेरा नाम श्याम है और मैं पास ही के गांव की पाठशाला में पढ़ता हूँ। राजा ने श्याम के इस कार्य के लिए
उसकी पाठशाला के मुख्य अध्यापक के पास एक पुरस्कार भिजवाया। दूसरे दिन जब शाम पाठशाला पहुंचा तो उसके मुख्य अध्यापक ने सबके सामने उसकी प्रशंसा की और राजा का भेजा हुआ पुरस्कार भी उसे दिया। ओके। शिक्षा, हमें सदैव दूसरों की भलाई हेतु कार्य करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। ओके। आज हमने पढ़ा पार्ट 9 रास्ते का पत्थर। ओके, ये आप लोगों ने लर्न करना। ओके, थैंक यू।